10,000 रुपए का बजट है, आपने खरीदना नया टैबलेट एंड अगर आपका मेन पर्पस ये है कि भाई ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करनी है, यूट्यूब देखना चाहते हो, नोट्स बनाना चाहते हो एंड कभी कभी आपने गेमिंग भी करनी है। देखो इस बजट के अंदर सैमसंग ब्रांड सबसे ज्यादा पॉपुलर है। ऑफलाइन स्टोर पे जाओगे तो सैमसंग का टैबलेट सबसे बढ़िया ही कहा जाएगा, लेकिन ये गलत है। ये क्या बात करता है यार। सैमसंग का सबसे सस्ता टैबलेट जो इस बजट के अंदर में मिलता है वो एचडी डिस्प्ले के साथ में मिलता है एंड उसका बैटरी बैकअप 5100 mAh है। एंड सेम बजट के अंदर आपको मैं बता रहा हूँ 2K रेजोल्यूशन वाले टैबलेट, लेकिन सबसे पहले काम करते हैं सैमसंग वाले को ही देख लेते हैं। सैमसंग गैलेक्सी टैब A11 इस टैबलेट का नाम अराउंड 11,000 रुपए के अंदर में मिल जाएगा। ऑनलाइन डिस्काउंट के अंदर परचेज करोगे अंडर 10,000 रुपीज में इजिली मिल जाता है टैबलेट। टैबलेट में सिम नहीं डलता, वाईफाई होना चाहिए आपके घर पे, नहीं तो मोबाइल के हॉटस्पॉट से कनेक्ट करके आपको इंटरनेट चलाना पड़ेगा इस पे। ये ओनली वाईफाई वाला मॉडल है एंड 8.7 इंचेस की डिस्प्ले दे रखी है इसके अंदर। HD प्लस LCD डिस्प्ले है। इसकी डिस्प्ले का एक्सपीरियंस डिसेंट है, बेस्ट नहीं मैं कह सकता, बिकॉज इस बजट के अंदर 2K रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले भी अवेलेबल है। उनके कंपेरिजन में इसका जो डिस्प्ले का एक्सपीरियंस है वो उतना बढ़िया नहीं है। 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 4GB रैम 64GB वाला मॉडल है। ये Helio G99 प्रोसेसर है, एक बढ़िया प्रोसेसर है इस रेंज के अकॉर्डिंग। परफॉर्मेंस के मामले में आपको कोई भी दिक्कत इसके अंदर नहीं मिलेगी एंड जो 4GB रैम है वो एक स्टैंडर्ड है। इस बजट के ज्यादा टैबलेट्स के अंदर आपको इतनी ही रैम मिलती है एंड स्टोरेज भी काइंड ऑफ स्टैंडर्ड ही है। अगर आपको 64GB की स्टोरेज कम लग रही है तो SD कार्ड लगा के हम इसकी स्टोरेज को यूज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। 5100 mAh की बैटरी कैपेसिटी है, सिंगल चार्ज पे 6 से 8 घंटे तक चलेगी, लेकिन ये चीज भी डिपेंड करती है कि आप उस पे काम क्या कर रहे हो। गेमिंग कर रहे हो तो बैटरी जल्दी से ड्रेन हो जाएगी। अगर कंटेंट वॉचिंग कर रहे हो, नॉर्मल नोट टेकिंग कर रहे हो, 6-8 घंटे चल जाता है टैबलेट। एंड्रॉइड 15 है, 7 साल की एंड्रॉइड OS अपडेट हमें इसके अंदर मिल जाती है। इसका मतलब ये होता है कि 7 साल तक जो भी नए फीचर्स एंड्रॉइड के अंदर आएंगे वो सारे आपको इस टैबलेट के अंदर मिलेंगे। Type-C चार्जर लगता है जो कि आपको बॉक्स के अंदर नहीं मिलता, तो आपको फोन वाला चार्जर ही यूज करना पड़ेगा। ऑल इन ऑल आई वुड से कि मतलब ठीक है टैबलेट, बहुत ही बढ़िया नहीं मैं कह सकता। सेम प्राइस के अंदर बाकी ब्रांड्स के टैबलेट ज्यादा बढ़िया है, लाइक Redmi Pad SE 4G हो गया। सैमसंग से थोड़ा इसका प्राइस भी कम है, 9,000 रुपए के आसपास हमें टैबलेट मिल जाएगा। स्टूडेंट हो तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है, बिकॉज ऑनलाइन क्लासेस लेनी है, यूट्यूब देखना चाहते हो, कॉलिंग करना चाहते हो या फिर आप ट्रैवल ज्यादा करते हो, टैबलेट के अंदर सिम डल जाता है। इंटरनेट की जो डिपेंडेंसी है वो अपनी वाईफाई से हटके सिम पे चले जाती है। दोनों तरीके से अपना इंटरनेट इसके अंदर यूज हो जाएगा। अब ये देखते हैं कि सैमसंग से बेटर ये किस पर्सपेक्टिव के अंदर है। सबसे पहले इसकी डिस्प्ले देखें तो 8.7 इंचेस की डिस्प्ले मिलती है, लेकिन IPS पैनल है, HD प्लस रेजोल्यूशन, 10-bit डिस्प्ले है, 1 बिलियन कलर्स को इसकी डिस्प्ले सपोर्ट करती है एंड जब आप इस पे कंटेंट वॉचिंग करोगे तब आपको इसका डिफरेंस पता चलेगा। कलर्स बहुत ही ज्यादा शार्प एंड रियल दिखते हैं इसके। 600 निट्स की ब्राइटनेस मिल जाती है, मतलब कि हम इस टैबलेट को अगर बाहर यूज कर रहे हैं, आउटसाइड यूज कर रहे हैं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये वाईफाई प्लस सिम वाला मॉडल है। इसे आप ऐसा भी समझ सकते हो कि सिम वाला सबसे बजट का ऑप्शन है। इवन ब्रांड अडेप्टर भी आपको साथ में दे रहा है। अगर आपके पास Type-C वाला चार्जर नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अडेप्टर आपको साथ में मिल जाएगा। प्रोसेसर है Helio G85। बस एक चीज का ध्यान रखना, ये जो प्रोसेसर है ये सैमसंग वाले से थोड़ा कम पावरफुल है। हैवी गेमिंग मत एक्सपेक्ट करना इस पे। यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, ऑनलाइन क्लासेस, ब्राउजिंग, ये सब कुछ इस पे स्मूथली चलेगा। 4GB रैम जाती है, 128GB की स्टोरेज दे रखी है। 2 TB तक हम इसकी स्टोरेज को एक्सपैंड कर सकते हैं माइक्रो SD कार्ड से। मतलब जितनी मर्जी मूवीज आप डाउनलोड कर लो, घर के फंक्शंस की फोटोज रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसके अंदर। कैमरा 8 मेगापिक्सल का मिल जाता है, 5 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी कैमरा दिया गया है। दोनों से हम फुल HD वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। बैटरी है 6650 mAh की, छोटी स्क्रीन है तो बैटरी बैकअप आपको अच्छा ही मिलेगा इसके अंदर, लेकिन भाई चार्जर सिर्फ 10 वाट का मिलता है इसके अंदर, मतलब चार्जिंग में टाइम लगेगा, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एंड्रॉइड 14 है, 2 साल की OS अपडेट मिल रही है, 3 साल की सिक्योरिटी अपडेट है एंड इसकी जो बॉडी है वो पॉलीकार्बोनेट की है। तो अगर आपको कॉम्पैक्ट डिस्प्ले के अंदर टैबलेट चाहिए तो भाई Redmi एंड Samsung ये दोनों ऑप्शन आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। दोनों के लिंक आपको मिलेंगे प्रोडक्ट टैब में। लेकिन अगर आपको चाहिए कि भाई मुझे बड़ी डिस्प्ले के अंदर टैबलेट यूज करना है, फिर मैं आपको 3 टैबलेट बताऊंगा। उनमें से सबसे पहला टैबलेट है Infinix का Xpad LT। ये Infinix का पहला टैबलेट है एंड भाई ये इस बजट का हाईएस्ट सेलिंग टैबलेट है। 11,000 रुपए के अंदर में टैबलेट मिल जाता है। 11 इंचेस की फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले एंड वो भी 90 हर्ट्ज की। Helio G99 चिपसेट दिया गया इसके अंदर, वाईफाई प्लस 4G सिम को सपोर्ट करता है। क्वाड स्पीकर्स हमें इसके अंदर मिल जाते हैं। ये जो सारे फीचर्स है 15 से 20,000 वाले टैबलेट के अंदर आपको नॉर्मली मिलते हैं, जो कि आपको सिर्फ 10,000 रुपए के Infinix के टैबलेट के अंदर मिल जाएंगे। Helio G99 प्रोसेसर है, मतलब अगर आप इस पे फ्री फायर, BGMI, कॉल ऑफ ड्यूटी वगैरह कैजुअल गेमिंग करना चाहते हो सब कुछ इजीली चलेगा। अंतुतु स्कोर इसका 5.47 लाख के आसपास है एंड सेम बजट के अंदर जो Helio G85 प्रोसेसर है ये उसके कंपैरिजन में 55 to 60% ज्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस निकाल के देता है। 4GB रैम है, 128GB की स्टोरेज मिल जाती है। इसकी जो स्टोरेज है उसे हम 1 TB तक एक्सपैंड कर सकते हैं। हाइब्रिड सिम स्लॉट दिया गया है, मतलब कि या तो आपका सिम लगेगा या माइक्रो SD, दोनों एक साथ में नहीं लगेंगे। कैमरा में काफी इंटरेस्टिंग फीचर है इसके अंदर। मेन कैमरा से 2K वीडियो रिकॉर्डिंग हो जाती है 30 FPS, फ्रंट कैमरा से फुल HD। इस बजट के टैबलेट्स के अंदर 2K रिकॉर्डिंग का ऑप्शन काफी कम मिलता है, तो ये काफी बढ़िया चीज है। बैटरी बैकअप हमें मिल जाता है 7000 mAh का। 18 वाट का चार्जर में साथ में इंक्लूडेड मिलेगा, अडेप्टर बॉक्स के साथ ही मिलेगा आपको। बिल्ड की बात करें, बैक पैनल में मेटल दिया गया है, लेकिन साइड में जहाँ पे Infinix की
ब्रांडिंग है वो पार्ट थोड़ा प्लास्टिक है इसका। वैसे इन्फिनिक्स के प्रोडक्ट्स काफी बढ़िया होते हैं, मुझे 2 साल हो चुके हैं मैं लैपटॉप को यूज कर रहा हूँ इन्फिनिक्स के। ऑल इन ऑल बढ़िया टैबलेट है, कंसिडर जरूर कर सकते हो। नॉर्मल प्राइस का 11,000 रुपए रहता है, डिस्काउंट के अंदर अंडर 10,000 रुपीज के अंदर आपको ये टैबलेट मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको इन्फिनिक्स ब्रांड को लेकर कॉन्फिडेंस ना बने तो भाई रियलमी के पैड 2 लाइट को परचेज कर लेना। ये मेरा पर्सनल फेवरेट टैबलेट है। ये टैबलेट मेरे पास काफी टाइम से चल रहा है, मैं इसे डेली यूज कर रहा हूँ। 11,500 रुपए तक आपको ये नॉर्मली मिल जाएगा। एंड डिस्प्ले देख के भाई मजा आ जाता है इसकी। 11 इंचेस की 2K रेजोल्यूशन है। 2K रेजोल्यूशन मतलब 1920 बाय 1200 पिक्सल्स एंड 10 बिट डिस्प्ले है, मतलब 1 बिलियन कलर्स को इसके डिस्प्ले सपोर्ट करती है। 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 450 निट्स की ब्राइटनेस। कंटेंट देखने का अगर आपको सबसे प्रीमियम एक्सपीरियंस मिल सकता है किसी टैबलेट के अंदर तो आपको इसके अंदर मिलेगा। मूवीज, यूट्यूब, इंस्टाग्राम रील्स सब में कलर्स एकदम पॉप करते हैं। हीलियो G99 चिपसेट दिया गया इसके अंदर, सेम जो इन्फिनिक्स के अंदर था, मतलब जो परफॉर्मेंस है वो बढ़िया मिलती है। फ्री फायर, BGMI, कॉल ऑफ ड्यूटी, कैजुअल गेमिंग आप इस पे कर सकते हो। ये टैबलेट 2 वेरिएंट्स के अंदर आता है, 4GB एंड 8GB रैम के साथ में एंड 128GB स्टोरेज है। 1TB तक हम इसकी स्टोरेज को एक्सपैंड कर सकते हैं। कैमरा दिया गया 8 मेगापिक्सल का बैक कैमरा, 5 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी कैमरा एंड दोनों से हम फुल HD रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। 8300 mAh की बैटरी कैपेसिटी है। हैवी यूजेज के अंदर आप इजीली इसे पूरे दिन तक चला सकते हो। अडेप्टर बॉक्स के साथ में मिलेगा, वाईफाई प्लस 4G दोनों की सपोर्ट दे रखी है इसके अंदर। क्वाड स्पीकर्स हैं ऊपर है नीचे दो। देखो अगर आपको टैबलेट के अंदर सबसे बेस्ट डिस्प्ले चाहिए, रियलमी पैड 2 लाइट को आंखें बंद करके परचेज कर सकते हो। लेकिन अगर आपको सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस चाहिए, OnePlus पैड लाइट कहूंगा मैं आपको, उसे बाय करो। OnePlus बहुत ही टाइम से टैबलेट बना रहा है एंड भाई एकदम ही तगड़े टैबलेट बनाता है। 2 ही चीजों पे फोकस है इस टैबलेट का, डिस्प्ले एंड परफॉर्मेंस। 11 इंचेस की फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले दे रखी है। 10 बिट कलर्स हैं इसके, 500 निट्स की ब्राइटनेस, 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। डिस्प्ले क्वालिटी काफी तगड़ी है। प्रोसेसर ऐसा है कि भाई सब कुछ इस पे एकदम ही स्मूथली चलता है। 3-4 साल चलाने के बाद भी इसके अंदर आपको लैग नहीं मिलेगा बिकॉज हीलियो G100 प्रोसेसर है इसमें जो कि G99 से बेटर है। 6GB रैम है, 128GB स्टोरेज को हम बढ़ा नहीं सकते। 9340 mAh की तो इसके अंदर बैटरी बैकअप मिल जाता है। भाई ऑलमोस्ट पावर बैंक जितना हो गया। पावर बैंक आते हैं 10,000 mAh के साथ में, तो इस पे तो आप जो मर्जी कर लो भाई, पूरा दिन तो ये कंटिन्यूसली आप चला सकते हो, चाहे आप इस पे गेमिंग करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लाउड एंड क्लियर हमें स्पीकर्स मिल जाते हैं। एंड्रॉइड 15 है, 4 साल की OS अपडेट एंड 6 साल की सिक्योरिटी अपडेट है इसमें। 33 वॉट की चार्जिंग के टैबलेट सपोर्ट करता है, बट बॉक्स में आपको 15 वॉट वाला चार्जर ही मिलता है। सारा मेटल का टैबलेट है। ये सिर्फ वाईफाई वाला मॉडल है एंड ये हमें 15,000 रुपए तक मिलेगा। ये टैबलेट बेसिकली उन यूजर्स के लिए जो अपने बजट को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। दी बेस्ट टैबलेट अगर आपने परचेज करना है तो आप इसे जरूर चेक करो। वीडियो पॉज करो, इस चार्ट को समझ लो। हमने यहाँ पे 5 टैबलेट देखे हैं। अगर आपको टैबलेट चाहिए भी सिम वाला मॉडल, फिर Redmi एंड Realme Pad 2 आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। आप इन दोनों में से किसी को भी बाय कर लो। एंड अगर आपको विदाउट सिम सबसे तगड़ी परफॉर्मेंस चाहिए, OnePlus वाला। बाकी आपको इनमें से कौन सा टैबलेट बढ़िया लगा, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। पीस आउट।